माता की। क्यों भाई, करनाल वालों की आवाज को क्या हो गया है? 400 पार करना है या नहीं करना है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो भले आदमी ऐसी आवाज नहीं चलती। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए अंत तक सभी लोग दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज इस सभा में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, श्री कृष्णलाल पवार जी, कार्तिकेय शर्मा जी, बहन अर्चना शर्मा जी, महिपाल डांडा जी, हरविंदर कल्याण जी, प्रमोद वीत जी, राम कुमार कश्यप जी, शिषपाल मेहता जी, रमेश कश्यप जी, भगवान दास कबीरपंथी जी, और आज इस चिलचिलाती धूप में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। भाइयों बहनों, आज मैं इस लोकसभा चुनाव शुरू होने के बाद पहली बार हरियाणा में आया हूं और दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में आया हूं। पूरी हरियाणा की जनता को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहता हूं। मैं मेरी बात की शुरुआत मंजी साहब गुरुद्वारा, पक्का पुल धाम, पाथरी माता मंदिर, चुलकाना धाम, हथीरा मंदिर, स्वामी भीष्म जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, हरियाणा पूरे देश की भूख भांगने वाले कुछ राज्यों में से एक है। देश भर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं, इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे हरियाणा के किसानों का है। इसके साथ साथ देश की सीमाओं की सुरक्षा, आज हम निश्चिंत होकर चैन की नींद सो रहे हैं क्योंकि मेरा हरियाणा का वीर जवान सीमा पर भारत माता की रक्षा करता है। और तीसरा, खेल कोई भी हो, खेला कहीं भी जाता हो, राष्ट्रीय हो अंतरराष्ट्रीय हो, मेडलों की सूची देखिए तो मेरे हरियाणा के धाकड़ खिलाड़ी नंबर 1 दिखाई पड़ते हैं। और ये तीनों के लिए हमारे मोदी जी ने बड़े बड़े काम किए। सबसे पहले इतने सालों से 1 रैंक 1 पेंशन हमारे जवान और उनके परिवार मांगते थे। कांग्रेस सरकार 40 साल से 1 रैंक 1 पेंशन का मसला हल नहीं करती थी। मैं हुड्डा साहब को पूछना चाहता हूं, 1 रैंक 1 पेंशन का मसला किसने लटकाया? हुड्डा जी, आपने ही लटकाया। हरियाणा वालों, मोदी जी ने आपने 14 में प्रधानमंत्री बनाते ही पहली ही टर्म में 1 रैंक 1 पेंशन को समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। भाइयों बहनों, खेलों के लिए भी ढेर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सुविधाएं, पारदर्शी चयन और अंतर्राष्ट्रीय ट्रेनिंग की व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी ने की। इसका सबसे बड़ा फायदा मेरे हरियाणा के खिलाड़ियों ने उठाया है। हरियाणा के खिलाड़ियों ने, भाइयों बहनों,
आज मैं जब आया हूं तब यहां से हमारे प्रत्याशी मनोहर लाल खट्टर जी के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। ये मनोहर लाल जी 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, हरियाणा की सेवा की, और अब पार्टी ने तय किया है कि वो दिल्ली में देश और भाजपा की सेवा करने का काम। भाइयों बहनों, मैं आज कहना चाहता हूं बड़े मन से, क्योंकि मनोहर लाल जी की विदाई हो चुकी है और सैनी साहब मुख्यमंत्री बन गए, मगर मनोहर लाल जी ने पूरे हरियाणा में नौकरी बेचने का कारोबार बंद करने का काम अगर किसी ने किया तो मनोहर लाल जी ने किया। हर गांव में पोस्ट से अपॉइंटमेंट लेटर मिलने वाले युवा आज हमें दिखते हैं, और हरियाणा को विकसित बनाने का काम अगर किसी ने किया तो मनोहर लाल जी। ऊपर नरेंद्र मोदी जी, नीचे मनोहर लाल जी। हरियाणा को ढेर सारी सौगातें मिली, 7 IIT मिले, 7 IIM मिले, देश भर में 7 IIM खुले, 15 नए एम्स खुले, 390 यूनिवर्सिटी खुली और 700 मेडिकल कॉलेज हुए। और यहां खट्टर जी ने 12 एक्सप्रेसवे दिए, 77 कॉलेज खोले, 13 यूनिवर्सिटियां दी, 8 मेडिकल कॉलेज खोले, 2 नए एयरपोर्ट दिए और 16 नए अस्पताल खोलने का काम मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है। पूरे हरियाणा को ये 10 साल के अंदर विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भाइयों बहनों, पहले के जमाने में हरियाणा द्वंद्व में फंसा था। एक परिवार आता था तो भ्रष्टाचार परम सीमा पर पहुंच जाता था, और दूसरा परिवार आता था तो भाई भतीजावाद और गुंडागर्दी हरियाणा में सीमा पार की होती थी। हमारे मनोहर जी ने भ्रष्टाचार भी समाप्त किया और भाई भतीजावाद भी समाप्त किया। भाइयों बहनों, पहले मुख्यमंत्री या तो रोहतक का होता था या सिरसा का होता था। पहली बार मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा का मिला, पूरा हरियाणा का विकास करने का काम मनोहर लाल जी ने किया। भाइयों बहनों, सभी वर्गों की चिंता हुई, सभी जातियों की चिंता हुई, और अब कमान हमारे युवा मुख्यमंत्री सैनी जी ने संभाली। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सैनी जी देखने में बड़े सौम्य है, विनम्र भी है, परंतु जहां जनता की बात आती है, बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने वाला ये हमारा सैनी है, भाई सैनी। और करनाल वालों, मैं करनाल वालों को कहने आया हूं, आपका मुख्यमंत्री हमने ले लिया, परंतु आपको मुख्यमंत्री देने का काम भी हम ही कर रहे हैं। करनाल की सीट मुख्यमंत्री की थी और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की रहने वाली है। करनाल वालों, आपका विधायक ही मुख्यमंत्री बनने वाला है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ जरा, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे ऐसे नहीं बोलते भाई, खरगे तक आवाज जानी चाहिए, जोर से बोलिए, है या नहीं है? ये खरगे जी कहते हैं राजस्थान हरियाणा वालों का कश्मीर से क्या लेन देन। अरे खरगे साहब, आप 80 के हो गए, आप देश को नहीं जान पाए। हरियाणा का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस के नेता कहते हैं पाकिस्तान को सम्मान दो, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगो, उनके पास एटम बम है। ये मणिशंकर अय्यर कहते हैं
मैं आज राहुल बाबा को करनाल की अंगराज कर्ण की भूमि पर से कहने आया हूं, राहुल बाबा कान खोल कर सुन लो, आपकी पार्टी का जो फैसला है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम इसको लेकर रहेंगे।